नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से रिकाउंट ब्लॉग्स में। और मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट नितिन। उम्मीद है आप सभी लोग अपने अपने घरों पे मज़े में होंगे, मस्ती में होंगे और मौज कर रहे होंगे। सबसे पहले आप सभी का ढेर सारा शुक्रिया आपके प्यार और सपोर्ट के लिए जो आप मेरे चैनल और मेरे वीडियोस को देते हैं। अपना प्यार और सपोर्ट इसी तरीके से बना के रखिएगा। और आपसे क्षमा चाहूँगा क्योंकि मैं पिछले 1.5 हफ्ते से वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था, क्योंकि थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाया। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए, साथ ही बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा, ताकि आपको चैनल पर अपलोड होने वाले नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस तुरंत मिल सके। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। और आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्यार, इश्क और मोहब्बत की। ना, ये मत सोचिए कि मैंने कोई प्यार का ठेका ले लिया है या प्यार की दुकान खोल ली है। मैं तो बस जनरली ही इस वीडियो को बना रहा हूँ, क्योंकि आज की दुनिया में जिस तरीके से प्यार के तरीके चल रहे हैं तो उसको देखकर मैंने सोचा कि चलो इस टॉपिक पर हम थोड़ा बहुत डिस्कशन कर लेते हैं। और आज का मेरा ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनके जीवन में प्यार का महत्व है, प्यार शब्द की अहमियत है, जो लोग प्यार का इम्पोर्टेंस जानते हैं, प्यार की कद्र करते हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है जिनके लिए प्यार शब्द सिर्फ एक टाइम पास है या आज के दौर का फैशन स्टेटस है या सोसाइटी स्टेटस है। तो अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं तो इसी वक्त इस वीडियो को छोड़कर जा सकते हैं। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर मुझे 10-20 व्यूज़ ऐसे लोगों के ना मिले तो। दोस्तों, हम जिस देश में रहते हैं उस देश का नाम है भारत। भारत वही देश है जिसने पूरी दुनिया को सभ्यता, संस्कृति, कला, जीवन जीने का तरीका, शिक्षा, ज्ञान और न जाने क्या क्या दिया। और सबसे बढ़कर तो पूरी दुनिया में प्यार का संदेश दिया कि अगर जीना है तो प्यार के साथ जियो। अगर किसी को कुछ देना चाहते हो तो प्यार दो, अगर कुछ बांटना चाहते हो तो प्यार बांटो, अगर किसी से कुछ लेना चाहते हो तो प्यार लो, अगर कुछ लेकर ही जाना चाहते हो तो प्यार लेकर जाओ। क्योंकि इस दुनिया में बिना प्यार के कुछ भी नहीं है, ना सुख, ना चैन, ना शांति, ना सुकून। भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जिसने पूरी दुनिया में शांति का और प्रेम का संदेश दिया है। बाकी आप इस दुनिया में किसी भी देश का इतिहास उठाकर देख लीजिए, आप उसका इतिहास रक्त रंजित ही पाएंगे। हमारे देश में जब कोई यूनानी आक्रांता आया तब हमने उसे भी प्यार से गले लगाया। जब हमारे देश में कोई अफ़गान आक्रांता आया हमने उसे भी प्यार से गले लगाया। कोई मुग़ल आक्रांता आया हमने उसे भी प्यार से गले लगाया। फ्रेंच, डच, पोर्चुगीज़ और इंग्लिश, जब ये लोग भी आए हमारे देश पर आक्रमण करने के लिए, हमारे देश को लूटने के लिए, उसके बावजूद भी हमने इन्हें गले लगाया और प्यार का संदेश दिया। और हमने इन्हें प्यार का संदेश कुछ इस तरीके से दिया कि इनमें से कुछ लोग तो हमेशा हमेशा के लिए हमारी धरती पर रह गए और आज भी हमारे देश का एक अभिन्न हिस्सा बनकर हमारे साथ ही रहते हैं। हमारे देश में शिव पार्वती, राधा कृष्ण, सीता राम जी की प्रेम कहानियों का वर्णन बड़े चाव से किया जाता है और हम लोग इसे सुनते भी बड़े चाव से हैं। और इस तरीके से सुनते हैं कि अगर जीवन में कुछ भी है तो सिर्फ यही सत्य है, इसके अलावा कोई सत्य नहीं है। लेकिन जैसे ही हम उस कथा लोक या कथा सागर से बाहर आते हैं तो फिर हम वैसे ही बन जाते हैं जैसे कि आज के दौर में यानी कि कलयुग का इंसान है, यानी कि नीच। अगर आप अपने आसपास किसी ऐसे इंसान को देखते हैं जो कि किसी के साथ रिलेशनशिप में है तो आप उस व्यक्ति को कुछ इस तरीके से देखना शुरू कर देते हैं जैसे कि इस दुनिया का सबसे बड़ा पापी इंसान वही हो। अगर कोई लड़का किसी लड़की के साथ रिलेशनशिप में है या कोई लड़की किसी लड़के के साथ रिलेशनशिप में है तो इसका ये मतलब कतई नहीं है कि वो दोनों किसी गलत रास्ते पर जा रहे हैं या उन्होंने कोई गलत कदम उठा लिया है या वो किसी गलत एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं। ये तो सिर्फ समाज के जो ठेकेदार हैं उनकी सोच है, जिसे हम बड़ी खुशी खुशी अडॉप्ट कर लेते हैं, ये जानते हुए भी कि हमारा कोई अधिकार नहीं है किसी तीसरे की ज़िंदगी में घुसकर उसकी ज़िंदगी को बर्बाद करना। उसके बावजूद भी हम किसी तीसरे की ज़िंदगी में घुसते हैं, खासकर कि 2 लोगों की ज़िंदगी में घुसते हैं। उसके बाद उनको अपनापन दिखाते हैं, उनके साथ रहते हैं और उन दोनों को अलग कर देते हैं। और जब वो दोनों लोग अलग हो जाते हैं तो उसके बाद धीरे धीरे फिर हम भी उनसे दूर हो जाते हैं और छोड़ देते हैं उन दोनों लोगों को तड़प तड़प कर जीने के लिए। और ये कुछ उसी तरीके से होता है जैसे कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। हम लोग भी कितने कमाल के हैं ना, हमारा नज़रिया प्यार के लिए अलग अलग है। जहाँ बात हमारी ज़िंदगी की आती है तो हमें हमारी ज़िंदगी में प्यार भी चाहिए, खुशियाँ भी चाहिए।
लेकिन वहीं जब ये सवाल दूसरे की ज़िंदगी का आता है तो उसको हम गलत करार दे देते हैं, उसके रिश्ते को हम गलत करार दे देते हैं, क्योंकि उस समय हमें समाज, संस्कृति और सभ्यता की याद आने लगती है और उन दो लोगों के रिश्ते को हमेशा हमेशा के लिए नकार दिया जाता है। तो आज मैं ऐसे लोगों से कहना चाहता हूँ जो इस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं कि आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे पहला प्रेम विवाह माता सती और महादेव के मध्य हुआ था और उन्हीं की शादी की रात को हम पूरे भारतवर्ष में बड़ी धूमधाम से शिवरात्रि के नाम से मनाते हैं। अगर आप इस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं तो आप शिवरात्रि मनाना छोड़ दीजिए, क्योंकि आपकी पूजा तब स्वीकार नहीं की जाएगी, क्योंकि आपने दो लोगों को अलग कर दिया है, दो लोगों के रिश्ते को नकार दिया और वो विवाह जो है वो तो प्रेम विवाह है। और रही बात राधा कृष्ण की, तो राधा कृष्ण तो स्वयं प्रेम का दूसरा नाम है, तो उनके मंदिर में भी जाना छोड़ दीजिए। और अगर आप राधा कृष्ण और शिव पार्वती के प्रेम को नहीं समझ सकते तो फिर आप राम और सीता जी के प्रेम को भी नहीं समझ पाएंगे, इसलिए आप उनके मंदिर में भी जाना छोड़ दीजिए। दोस्तों, इस दुनिया में सबसे बड़ा पाप किन्हीं भी दो लोगों को अलग अलग कर देना है, वहीं सबसे बड़ा पुण्य दो लोगों को मिला देने का है। किन्हीं भी दो लोगों को अलग कर देने के बाद ऊपर वाला जो हमें दंड देता है उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो सज़ा ही कुछ अजीब होती है। और उस समय भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथकली और जितने भी टाइप के डांस टाइप हैं वो सारे के सारे हमारी ज़िंदगी में होने लगते हैं और हमें समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है। इसलिए अगर आप किसी की ज़िंदगी में जाकर मदद नहीं कर सकते तो उसकी ज़िंदगी में बखेड़ा मत खड़ा कीजिए, वैसे लोगों को अलग मत कीजिए। प्राचीन समय में प्रेम की एक अलग व्याख्या थी। प्राचीन समय में प्रेम को पवित्रता के नाम से देखा जाता था, प्रेम को पवित्रता के साथ देखा जाता था, प्रेम की भावना पवित्रता के साथ होती थी। लेकिन आज के समय में ना जाने इंसान को क्या हो गया है कि प्रेम की पूरी व्याख्या ही इंसान ने बदल कर रख दी है। हमारे ही देश में महादेव पार्वती, राधा कृष्ण, राम सीता, कामदेव रति, सोनी महिवाल, हीर रांझा जैसे लोगों की प्रेम कहानियाँ बड़े ही चाव से सुनाई जाती हैं, बड़े ही चाव से सुनी जाती हैं। लेकिन अगर हम इनमें से एक भी कहानी को ढंग से सोच लें, समझ लें, पढ़ लें तो शायद हमारी पूरी की पूरी दुनिया ही खुशहाल हो जाएगी। लेकिन हम उसे समझते नहीं हैं, हम केवल उसे पढ़ने के हिसाब से पढ़ते हैं। पहले के समय में लोगों के दिलों में सच्चाई थी, एक दूसरे के लिए अपनापन था, एक दूसरे के लिए दुख दर्द बांटने की भावना थी, एक दूसरे के लिए मर मिटने की भावना थी। और आज के समय में लोगों में एक दूसरे को दर्द देने की भावना है, दूसरे को दुख पहुंचाकर खुद खुश होने की भावना है, दूसरे के प्रति द्वेष, जलन और ईर्ष्या की भावना हमारे मन में है। ऐसी भावना लेकर अगर आज हम जी रहे हैं, वो यही वजह है कि आज के समय में हम सब के मन में प्रेम की भावना भी बदल चुकी है। क्योंकि जिस प्रेम की बात हम आज करते हैं वो प्रेम असल में वो प्रेम है ही नहीं जिसकी व्याख्या हमारे पुराणों में, शास्त्रों में की गई है। जहाँ पहले प्रेम में सच्चाई होती थी वहाँ आज प्रेम में छल छुपा हुआ है। जहाँ पहले प्रेम में समर्पण की भावना थी वहीं आज प्रेम के अंदर प्रेम के नाम पर स्वार्थ की भावना छुपी हुई है। लोगों ने प्रेम और प्यार जैसे शब्द का मजाक बनाकर रख दिया है। आज इसकी गोदी में, कल उसकी गोदी में, आज इसकी बाहों में, कल उसकी बाहों में। इसे मेरे भाई प्यार या प्रेम नहीं कहते, इसे अय्याशी कहा जाता है। प्रेम तो वो होता है जो किसी के साथ अगर हो जाए तो उम्र भर उसके साथ बना रहे और ख़त्म तब होता है जब या तो आपकी मौत हो या सामने वाले की। लेकिन आज के समय में प्रेम शब्द और प्रेम की भावना सिर्फ एक टाइम पास का जरिया बनकर रह गई है और लोग एक दूसरे से एक टाइम लिमिट के लिए जुड़ते हैं कि चलो जब तक हमारा इससे कोई स्वार्थ निकल रहा है तब तक हम इसके साथ जुड़े रहते हैं, जब हमारा स्वार्थ पूरा हो जाएगा तब हम किसी और के साथ जुड़ जाएंगे। और इस तरह की टेंडेंसी खास करके आजकल की लड़कियों में देखने को मिल रही है। मैं यहाँ हर लड़की की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मोस्ट ऑफ द गर्ल्स में ये टेंडेंसी देखने को मिलती है। तो ऐसा मत कीजिए, क्योंकि ऐसा करके आप किसी मॉडर्न सोसाइटी का हिस्सा नहीं बन रही हैं, बल्कि आप अपनी अंतरात्मा की शुद्धता और अंतरात्मा की पवित्रता को मार रही हैं। तो ऐसा मत कीजिए कि आज इसके साथ, कल उसके साथ, आज इसके साथ टाइम पास किया, कल उसके साथ टाइम पास किया। प्रेम इतना हल्का नहीं होता। जहाँ आज के समय में दुनिया में इस तरह के लोग भी हैं जिनके बारे में मैंने अभी आपको बताया, वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अपने प्रेम की खातिर पूरी दुनिया से लड़ने के लिए तैयार हैं, समाज से सामना करने के लिए तैयार है। चाहे कुछ भी हो जाए उसके लिए, भले ही उन्हें अपने परिवार के खिलाफ क्यों ना जाना पड़े, वो अपने प्रेम का साथ हरदम देते हैं। क्योंकि जिस समय आप या सामने वाला बंदा आपके साथ रिलेशनशिप में आता है उस समय आपने अपने परिवार से नहीं पूछा होता कि मैं सामने वाले बंदे के साथ रिलेशनशिप में जाऊं या ना जाऊं। तो फिर जब फैसला लेने की बारी आती है तो उस समय आपका परिवार बीच में क्यों आ जाता है। और अगर आपको इसी तरह का जवाब अपने सामने वाले बंदे को देना है तो फिर आपको कोई अधिकार नहीं बनता किसी की भावनाओं के साथ खेलने का, किसी को सपने दिखाने का, किसी की ज़िंदगी में आने का।
क्योंकि इसे छल कहा जाता है और छल का परिणाम जब हमें मिलता है तो वो छल के रूप में ही मिलता है और छल एक तरीके से महापाप है और प्रेम में किया गया छल तो महापाप की श्रेणी में ही आता है। इसका परिणाम जब आपको मिलेगा तो महाछल के रूप में ही मिलेगा। इसलिए ऐसा मत कीजिए, क्योंकि किसी इंसान की भावनाओं के साथ, किसी इंसान की ज़िंदगी के साथ, किसी इंसान के सपनों के साथ खेलना अच्छा नहीं होता। क्योंकि आप अपनी सोच के अनुसार पहले बंदे को इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि आपको लगता है कि आपको इससे बेटर कोई मिल जाएगा, लेकिन शायद आप नहीं जानते कि बेटर की तलाश में आपने एक सच्चा बंदा खो दिया। और जब तक आपको इस बात का एहसास होता है तब तक आपकी ज़िंदगी में बहुत देर हो चुकी होती है और वो सच्चा बंदा आपकी ज़िंदगी से बहुत दूर जा चुका होता है। और उस सामने वाले इंसान की आंखों में जब आपकी वजह से आंसू आते हैं तो सोचिए कि उस इंसान की आंखों से गिरा हुआ एक एक आंसू आपकी ज़िंदगी पर कितना भारी पड़ेगा। उसके परिणाम जब आपको मिलेंगे तो आपको कितना भयंकर भोग करना होगा। भगवान की तरफ से जो दंड मिलेगा वो कितना भयंकर होगा। कभी सोचा है आपने इस बारे में? मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि आज हम सभी लोग, इवन कि मैं भी अपनी बात भी कर रहा हूँ, कि आज अगर हम सभी लोग, हम जिस धारा में बह रहे हैं वो एक गलत धारा है। हमें इस धारा से बाहर निकलना होगा और उस धारा में बहना होगा जहाँ पर हम हमेशा सच्चाई के साथ खड़े हों। जीवन में हर किसी को एक न एक बार अपनी अंतरात्मा का सामना करना ज़रूर पड़ता है। तो कहीं ऐसा ना हो कि जब आपको अपनी अंतरात्मा से सामना करना पड़े तो आपकी नज़रें शर्मिंदगी के साथ नीचे झुकी हुई हों, बल्कि आपके कर्म इस तरीके से होने चाहिए कि आपकी अंतरात्मा के साथ जब आपका सामना हो तो आपकी नज़रें हमेशा गर्व से उठी रहें। इसीलिए मेरे दोस्तों, मैं आपसे बोलता हूँ कि प्रेम शब्द की मान्यता को बनाए रखिए। प्रेम शब्द का एक अनमोल, प्रेम अपने आप में एक अनमोल वचन है। प्रेम अपने आप में एक अनमोल शब्द है। प्रेम अपने आप में एक अनमोल भावना है। इस भावना के साथ खेलिए मत, इसका मजाक मत बनाइए। अगर इस वीडियो को देखने के बाद 100 लोगों ने भी अगर इस वीडियो को देखा और उसमें से 10 लोगों के जीवन में भी मेरे इस वीडियो के बाद कोई प्रभाव पड़ता है तो मैं समझूंगा कि हाँ, मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य सफल रहा। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही दोस्तों। उम्मीद है आपको आज की मेरी बातें और आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं आपसे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, टेक केयर एंड बाय।